बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं और ये मौजू है पार्ट टाइम ट्यूशन का, जिसने हमारे मुआशरे को एक अजहे की तरह लपेट में ले रखा है और जिससे वालिदैन सख्त मुश्किलात और मुआशी दबाव का शिकार हैं। ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करते हैं, अलग से फ़ीसें देते हैं। ये ट्यूशन ज़्यादातर 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं क्लास में होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा ये ट्यूशन का रवाज जो है वो फैल चुका है। और यहाँ ये बात बड़ी काबिल तशवीश है कि किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में ये ट्यूशन का रवाज नहीं है, ये सिर्फ हमारे मुल्क में है। आज हम इससे निजात हासिल करने का एक तालीमी प्लान आपको देंगे, जिस पर अमल पैरा होकर वालिदैन इससे निजात हासिल कर सकते हैं और सुख का सांस ले सकते हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले मैं एक वाक़या आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ साल पहले मैं वैगन में सफ़र कर रहा था कि सेंट्रल मॉडल स्कूल लोअर माल, जो इंतहाई अच्छे स्कूलों में शुमार होता है, वहाँ से एक लड़का वैगन में सवार हुआ और वहाँ मेरे साथ वाली नशिस्त पर खाली नशिस्त पर बैठ गया। मैं उससे कुछ गुफ्तगू करने लगा उसकी तालीम के बारे में। मैंने पूछा कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं? उसने मुझे बताया कि मैं 10वीं जमात का स्टूडेंट हूँ, साइंस के मज़ामीन है। और मैंने उससे पूछा कि क्या आप ट्यूशन पढ़ते हैं? इसका उसने इंतहाई अहम और फ़िक्र अंगेज़ जवाब दिया, जो हमारे लिए बड़ा काबिल गौर है और हमें दावत फ़िक्र देता है। उसने कहा कि अभी मैं 1:30 बजा है और मैं 2 बजे के करीब घर पहुंचूंगा और फ्रेश होके खाना शाना खा के मैंने होमवर्क करना है और इसके लिए मुझे 3 घंटे चाहिए। मैंने रिवाइज भी करना है, होमवर्क भी करना है। लेकिन मेरे वालिदैन, ख़ास तौर पर वालिद साहब, मुझे कहते हैं कि आप ट्यूशन पढ़ने जाएं, एकेडमी में दाखिल करवाना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं ये 3 घंटे में अपना वो काम मुकम्मल ना करूं तो फिर मैं किस वक्त करूंगा? अगर मैं एकेडमी जाऊंगा तो फिर किस वक्त करूंगा? लिहाजा मुझे खुद चाहिए, लिहाजा मैं एकेडमी नहीं जा सकता। मैं अपनी तालीम के साथ मुतमईन। असल वजह यह है कि वालिदैन एक खौफ का, अनजाने खौफ का शिकार हैं, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। और लोगों को कहने पर, दूसरों के कहने पर कि एकेडमी में हमारा बच्चा नहीं गया तो पता नहीं मार्क्स नहीं आएंगे। तो आज मैं आपको एक तालीमी प्लान देता हूँ, जिसकी वजह से आपके बच्चा जो है उसके बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको भी ज़रूरत नहीं रहेगी और उसकी कारकर्दगी बेहतर होगी। ट्यूशन की ज़रूरत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इस सिलसिले में जो आपने करना है, जब बच्चा स्कूल से, कॉलेज से वापस आए तो उसको एक माहौल दें, एक टेबल चेयर दें उसको कि घर का काम, स्कूल का काम जो है वो मुकम्मल करे, सारा काम रिवाइज करे, उसकी तमाम तालीमी ज़रूरियात उस टेबल पर मुहैया करें, उसकी पूरी करें। और उसके दौरान अगर कोई मुश्किल महसूस करे किसी सवाल में तो वो कापी पर नोट करे और अगले दिन जाके सवाल करे उस्ताद से कि कल मुझे फ़लाँ जगह पर प्रॉब्लम आई है, पहले मुझे अगला लेक्चर देने से पहले मुझे कल की वो मुश्किल मेरी हल करें। इसके बाद अगर ये काम कर लेगा, रोज़ाना का काम घर पर करेगा, तो उसकी तालीमी कारकर्दगी इंतहाई बेहतर होगी और उसमें खुद एतमादी पैदा होगी। खुद एतमादी क्या चीज़ है? खुद एतमादी एक बहुत बड़ी दौलत है। खुद एतमादी से इंसान तमाम मसाइल पर काबू पाने की अहलियत हासिल कर लेता है। और वालिदैन ये याद रखें कि खुद एतमादी ही काबिलियत का दूसरा नाम है। ये काबिलियत अकेडमियों में, ट्यूशन सेंटरों से नहीं आएगी, ये इस तरीके से आएगी जो मैंने आपको बताया। घर पर रोज़ाना अपना काम मुकम्मल करें, उसकी तालीमी ज़रूरियात वहाँ पर पूरी करें। इसके बाद वालिदैन महीने में 1 मरतबा बच्चे के असातिज़ा से ज़रूर मुलाकात करें, ये बहुत ज़रूरी बात है। और उससे डिस्कस करें उसकी तालीमी मॉनिटरिंग के बारे में, तालीमी तरक्की के बारे में। और अगर वालिदैन ये तालीमी प्लान जो है इस पर अमल पैरा होते हैं तो उनकी ट्यूशन की ज़रूरत, ट्यूशन की जो वबा है, इससे निजात हासिल हो जाएगी और वो सुख का सांस लेंगे। इस वक्त इस ट्यूशन ने हमारे मुआशरे को बुरी तरह जकड़ रखा है और ज़रूरत है कि हम इससे निकलें ताकि उनको मुआशी दबाव भी कम हो और दीगर मुश्किलात कम हो। उम्मीद है कि वालिदैन इस पर गौर करेंगे। इसके अलावा एक आखिरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर दौरान तदरीस कोई असातिज़ा जो हैं, उस्ताद जो हैं, वो अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं करते हैं, गफलत बरतते हैं, तो प्रिंसिपल के पास जाएं, हेड मास्टर के पास जाएं और उनसे बात करें। अगर आप ये करेंगे
تو آپ کے بچے کی تعلیمی مشکلات دور ہو جائیں گی، اس کی قابلیت میں اضافہ ہوگا اور اس کو ٹیوشن کی ضرورت قطعی نہیں رہے گی۔ امید ہے کہ آپ اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ میری دعا ہے آپ کا بچہ جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے اور تعلیمی قابلیت میں اس میں اضافہ ہو۔ خدا حافظ۔